नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार की चर्चा है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। पलटने का मतलब है नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अलग खबर बताने जा रहे हैं। खबर क्या है? आरजेडी को लेकर, राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। आरजेडी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के भरोसे नहीं बैठे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए को धार दे रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा वगैरह सबको ध्यान दे रही है, समीकरण के हिसाब से टिकट देने का ऐलान कर चुकी है, उसी प्रकार से आरजेडी भी अपनी पीडीए की रणनीति को बिहार में अपनाने जा रही है। जिसके लिए आरजेडी के अंदर सबसे पहले संगठन को लेकर के चर्चा है कि संगठन मजबूत किया जाए, क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा तभी आप अच्छे से चुनाव लड़ पाएंगे। इसके लिए आरजेडी की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज चालू हो गई है। वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, आरजेडी के बहुत ही पुराने नेता हैं, विश्वसनीय हैं, लेकिन इनकी जो उम्र है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ऐसा चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में श्यामलाल पाल हैं, वर्तमान में अलग अलग जिलों में रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में पीडीए यात्रा निकल रही है, अलग अलग जिलों में पीडीए पंचायत हो रही है। तो उसी प्रकार से आरजेडी भी वहां पर किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज में निकल चुकी है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कहा जा रहा है, लालू यादव खोज रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजद में जगदानंद सिंह की जगह आ सकता है नया चेहरा। इनकी उम्र भी हो चुकी है। उसके अलावा काफी समय से देखो, एक टाइम होता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद बदलाव किया जाता है। तो इस समय जगदानंद के विकल्प के तौर पर आरजेडी अपना प्रदेश अध्यक्ष खोज रही है। उस प्रदेश अध्यक्ष में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम बहुत तेजी के साथ उभर रहा है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 18 जनवरी को बुलाया गया है। सभी विधायकों को, सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को आरजेडी की तरफ से। तो इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी होंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा जब 2020 में चुनाव हुआ, एनडीए भाजपा को 74 मिली थी, राष्ट्रीय जनता दल को 75 मिली थी, जदयू को 43 मिली थी, कांग्रेस को 19 मिली थी। एनडीए में जदयू कमजोर पॉइंट बनी और महागठबंधन में कांग्रेस महाकमजोर पॉइंट बनी। और वहीं पर लेफ्ट को 16 सीटें मिली थी, अन्य को 8 सीटें मिली थी। ये 2020 का आंकड़ा था। अगर यहीं पर कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर दिया होता, 2-4 सीट और ला दी होती, ज्यादा नहीं 2-4 इनकी बढ़ती, 2-4 इनकी कम हो जाती, तो सरकार बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस समय आरजेडी जो है विपक्ष में है। बीच में नीतीश कुमार आए भी, इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ और इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले अपना पाला बदल गए, जैसा कि उनकी फितरत रही है, जैसा कि उनकी राजनीति रही है। साफ साफ बात है। तो आरजेडी देखो, जो जगदानंद सिंह है 2019 से अभी तक 2025 आ गया है, 2019 से 2025 आ गया है, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं 2019 से 2025 तक। तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज शुरू हो चुकी है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष की श्रेणी में अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सबसे पहले चल रहा है। पहले भी अब्दुल बारी सिद्दीकी 2003 से लेकर 2010 तक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी मुस्लिम चेहरा है, अनुभवी है, समझदार छवि है, अच्छी छवि है इनके अंदर। और कमजोर पॉइंट कहा जा रहा है कि यम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, यम वाई फैक्टर से कुछ अलग आरजेडी अब करना चाहती है, ताकि चुनाव में अधिक से अधिक फायदा मिले। तो लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम नंबर 1 पर इस समय चल रहा है। इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। अगला नाम आ रहा है
यादव मुस्लिम वाली पार्टी कही जाने वाली दलितों को रिझाने के लिए, दलितों को अपने पाले में लाने के लिए शिवचंद्र राम को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। पार्टी के दलित चेहरा हैं, भरोसेमंद हैं, मंत्रालय को लेकर, संगठन को लेकर अच्छा अनुभव रखते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि 2 बार लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश स्तर पर इनकी पहचान नहीं है। 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और 2 बार चुनाव लोकसभा का हार चुके हैं। कोई भी नेता जब चुनाव हार जाता है तो उसके लिए कमजोर पॉइंट बन जाता है, कोई भी पार्टी हो। आलोक मेहता हैं। आलोक मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं, अनुभवी हैं, लालू परिवार के भरोसेमंद हैं, संगठन की अच्छी समझ रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं लोकसभा में पार्टी ने कुशवाहा को अपना नेता बनाया है। 2 पद एक जाति को देने से संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे लोकसभा में एक कुशवाहा जी हैं, उनको पार्टी का जो लोकसभा का संसदीय दल का नेता बनाया गया है, तो कुशवाहा ये भी हैं। तो कुशवाहा का नाम भी बहुत तेजी के साथ है, क्योंकि 4 से 5% आबादी कुशवाहा की बिहार में है, जो लगातार नीतीश कुमार अपने प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा उन्होंने बनाया है। बीजेपी ने जो दूसरे विजय, क्या नाम है उनका, चौधरी, जो डिप्टी सीएम है, उनको बीजेपी ने बनाया है। तो कुशवाहा की अच्छी पकड़ है। तो कुशवाहा इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं। रितु जायसवाल का भी नाम चल रहा है, तेज तर्रार है और ओबीसी समाज से आती है, नेशनल लेवल तक पहचान बन चुकी है। तेजस्वी की भरोसेमंद लड़ाकू छवि की नेता हैं और तेजस्वी की खास नेता मानी जाती हैं। चुनाव में लगातार हार मिल रही है, इसलिए इनका पॉइंट थोड़ा से कमजोर पड़ रहा है। तो इनका भी नाम प्रदेश अध्यक्ष की सूची में महिलाओं को रिझाने के लिए चल रहा है। रणविजय साहू हैं, संगठन की अच्छी समझ रखते हैं, भरोसेमंद हैं, तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के खास हैं। तो इनके नाम की भी चर्चा चल रही है और कमजोर पॉइंट है अनुभव की कमी और प्रदेश स्तर पर अपील की कमी। वहीं पर एक नाम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है दोस्तों, कुमार सर्वजीत का। यह कुमार सर्वजीत है, आरजेडी के बहुत पुराने नेता हैं और पासवान बिरादरी से आते हैं। जब पासवान बिरादरी से आते हैं तो जो चिराग पासवान हैं, जिनको उनके चाचा विदेशी नस्ल का बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नाम आगे किया जा सकता है। और यही 3 नाम मेन तौर पर चल रहा है, शिवचंद्र राम का, या कुमार सर्वजीत का, या आलोक मेहता का। बिहार में पासवान विधायक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पासवान विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं पासवान की स्थिति इस समय अच्छी खासी है बिहार में। तो बिहार की राजनीति में इस समय चिराग पासवान है। चिराग पासवान को टक्कर में लाने के लिए, चिराग पासवान के वोटों को अपने साथ लाने के लिए, या कुशवाहा वोटों को अपने साथ लाने के लिए आरजेडी कुशवाहा या पासवान या शिवचंद्र राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष, तीनों में से एक को घोषित कर सकती है। आपकी क्या राय है, किसको होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।